सूद देने से काम हराम नहीं होता, लेने से हराम होता। माय सोशल मीडिया फैमिली, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब, सानिया मिर्ज़ा और शुएब मलिक की अगर शादी की बात करें, टॉपिक तो बहुत पुराना हो चुका है, लेकिन 99% लोग इस वक्त गलती जो मानते हैं वो शुएब मलिक की मानते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि शुएब मलिक जो है वो करैक्टरलेस थे, या फिर उनको उनसे बहुत सारी ख़वातीन के साथ उनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी। इस वजह से सानिया मिर्ज़ा जो है उनसे पीछे हट गई और उन्होंने उनसे डिवोर्स ले ली। और ऐसी कई बातें जो हैं बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के सामने आई, जो कि किसी हद तक दुरुस्त भी हैं। लेकिन उसके अलावा आपको पता है कि फिरदौस आशिक अवान साहिबा जो है उनकी शुएब मलिक के साथ क्या रिश्तेदारी है, वो उनकी क्या लगती हैं, और फिर आपको मज़ीद ये भी बताएंगे कि उन्होंने इन दोनों की शादी में शिरकत भी की थी और इनकी शादी के हवाले से बड़े अहम इंकशाफात कर दिए उन्होंने। और अब इतने सालों बाद उन्होंने बता दिया कि असल में गलती किसकी थी, शुएब मलिक की या फिर सानिया मिर्ज़ा की। इन दिनों मौलाना तारिक जमील साहब की एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसमें वो कहते हैं कि सूद देने से काम हराम नहीं होता, बल्कि सूद लेने से काम हराम होता है। और इस पर बहुत ज़्यादा तनकीद की गई। और वैसे तो मौलाना तारिक जमील साहब जो हैं बड़े मजहबी इंसान हैं, लेकिन उनको भी किसी ने बख्शा नहीं और उनके बारे में अजीब अजीब किस्म के ट्वीट्स किए गए और अजीब अजीब किस्म की बातें की गई, जो कि बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक थी। असल में मामला क्या था वो कुछ और था, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस के बारे में पता चलता रहे। तो आपको बताते हैं कि भारत में हुई शादी हैदराबाद में, वहाँ पर शिरकत की सानिया मिर्ज़ा और शुएब मलिक की शादी में फिरदौस आशिक ने, वो इनकी करीबी रिश्तेदार भी हैं। और जनाब, जब वो उनकी शादी में पहुंची हैदराबाद, तो वो क्या देखती हैं कि अमूमन ये होता है शादियों में कि जो लड़की वाले होते हैं वो बड़े डरे सहमे हुए होते हैं और वो लड़के वालों को बड़ा प्रोटोकॉल देने में मगन होते हैं। लेकिन फिरदौस आशिक कहती हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं था। जब हम लोग वहाँ पर पहुँचे तो उनका रवैया जो था वो बहुत ज़्यादा जो था वो कह लीजिए कि एक बहुत ज़्यादा रूड किस्म का रवैया था, और वो हमें बड़ी अजीब नज़रों से देख रहे थे। उसके बाद वो कहती हैं कि जब शुएब मलिक की शादी का बाकायदा तौर पे आगाज़ हुआ तो हमने कहा कि दुल्हा दुल्हन साथ तस्वीर बनाए, तो इस पर भी उनकी फैमिली ने साफ मना कर दिया और इन दोनों को तस्वीर बनाने से बिल्कुल रोक दिया, जबकि ऐसा होता नहीं है। अगर लड़का कोई डिमांड रखता है या लड़के वाले कोई डिमांड रखते हैं तो उनकी बात को माना जाता है। लेकिन शुएब मलिक को जो सानिया मिर्ज़ा की फैमिली है वो मुसलसल नीचा दिखाने में मसरूफ़ थी। और इस बात को मैं काफ़ी हद तक इसलिए भी कहूँगी कि आप लोग भी मानेंगे और मैं भी मानती हूँ कि बहुत सारे शोज़ में, बहुत सारे जगहों पर आपने देखा कि सानिया मिर्ज़ा हमेशा शुएब मलिक को बहुत बुरे तरीके से ट्रीट करती थी, और वह जब भी उनसे बात करती थी तो वो उनको डांटती थी या तंज़िया अंदाज में बात करती थी, या फिर उनके फैमिली मेम्बर्स के बारे में बात करती थी, या फिर कुछ ना कुछ करके हमेशा से उस बंदे को बोलने नहीं देती थी। और इस पर बहुत ज़्यादा तनकीद भी होती थी। बहुत सारे लोग समझ भी जाते थे कि सानिया मिर्ज़ा के सामने शुएब मलिक बिल्कुल भी बोल नहीं सकते। तो कुल मिलाकर सानिया मिर्ज़ा जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है उनके ऊपर नज़र रखती थी और उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है उनको डांट के रखती थी। और यही वजह बनी उनकी, कह लें कि आप किसी इंसान के ऊपर जितना ज़्यादा पाबंदियाँ लगाएंगे या जितना ज़्यादा उसको रोकेंगे टोकेंगे तो उतना ही वो आपके हाथ से निकलेगा। और यही हुआ है इस शादी में। आप ख़वातीन में से भी अगर कोई इस तरह करता है तो उसे चाहिए कि वो यकीन रखे, ट्रस्ट करे, और इस तरह इतना ज़्यादा रोक टोक जो है वो नहीं करनी चाहिए। इससे आपका रिलेशन हमेशा ख़राब होता है। तो चलिए आपको बताते हैं मौलाना तारिक जमील साहब के बारे में। मौलाना तारिक जमील साहब का एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हुआ और उन पर बहुत ज़्यादा तनकीद की गई, जिसमें उन्होंने कहा कि सूद देने से काम हराम नहीं होता, बल्कि सूद लेने से काम हराम होता है। और इसी हवाले से ये एक दूसरे मौलाना है जिन्होंने हमारी मुश्किल ही हल कर दिया। उन्होंने इस बारे में वजाहत पेश की है कि असल में मौलाना तारिक साहब क्या कहना चाह रहे थे और फिर उस बात को क्या बना दिया गया है। ये वीडियो क्लिप देखिए और जल्दी से वापस आइए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी मोहतरम नाज़रीन, एक बहुत ज़रूरी वजाहत के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। कल से एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें मौलाना साहब फरमा रहे हैं कि सूद देने से काम हराम नहीं होता, लेने से हराम होता है। सूद देने से काम हराम नहीं होता, लेने से हराम होता। तो इसको समझने के अंदर कन्फ्यूजन पैदा हो रही है, जबकि इसमें कोई ऐसी बात नहीं जो खिलाफ शरअ हो। मैं उसकी वजाहत मौलाना साहब से पूछने के बाद आप हजरात के सामने पेश कर रहा हूँ।
एक तो सबसे पहले ये समझ लें आप कि ये ओवरसीज पाकिस्तानी हैं। मौलाना साहब पाकिस्तान से बाहर बैरून मुल्क मौजूद हैं, वहाँ पे ये सवाल किया गया है मौलाना से कि क्योंकि आप समझ सकते हैं जो ख़ास तौर पे बाहर लोग रहते हैं कि वहाँ सारा निज़ाम सूद में जकड़ा हुआ है, आपके पास ऑप्शन नहीं होती। तो उसमें शक्ल ये है, सूरत ये है कि अगर एक बंदा जिसको मजबूरन सूद लेना पड़ा और उस पर कारोबार करना पड़ा और वो कारोबार हलाल था, यानी कपड़े का था, होटल का था, गाड़ी का था, कोई भी हलाल कारोबार था, तो वो कारोबार हराम नहीं होगा क्योंकि वो कारोबार हलाल है। और उस पे जो सूद वापस करना पड़ रहा है, यानी सूद देना पड़ रहा है बैंक को वापस, उसकी वजह से इस कारोबार में कोई असर नहीं पड़ेगा उसके हलाल होने के ऊपर, हराम होने के ऊपर। तो उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसके लिए लाइक बनता है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।